आज हम बात करेंगे उस कहानी की जो एक गांव की धूल भरी गलियों में और अंधेरी रातों में फुसफुसाई जाती है। ये कहानी है एक पुराने वीरान पड़े स्कूल की। हर डरावनी कहानी की शुरुआत है ना एक अफवाह से होती है, और इस कहानी की भी। कहते थे लोग कि उस बंद पड़े स्कूल से रात के सन्नाटे में कुछ अजीब, कुछ अनसुनी आवाजें आती हैं। तो कहानी का सेंटर है एक छोटा सा गांव, और उस गांव में सालों से वीरान पड़ा एक पुराना स्कूल। जरा सोचिए, एक जगह जो कभी बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजती थी, अब वहां बस सन्नाटा है और धूल। और जहां खामोशी होती है वहीं तो अफवाहें जन्म लेती हैं। गांव वाले बातें तो खूब बनाते थे, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं थी कि पास जाकर पता करे कि सच क्या है। एक अजीब सा डर था जो सबको रोके हुए था। लेकिन हर कहानी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डर से ज्यादा जानने की बेचैनी होती है। और इस कहानी में थे राहुल और अमन। इन दो दोस्तों ने ठान लिया कि वो इस रात से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। और उनका प्लान भी बड़ा सीधा साधा था। रात में जाएंगे, ठीक आधी रात के 12 बजे, और हाथ में होगी सिर्फ टॉर्च। मतलब वो रोमांच और खतरे की तरफ खुद ही बढ़ रहे थे। और फिर वो पल आ ही गया। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, दोनों दोस्त स्कूल के गेट के अंदर थे। वो लाइन पार कर चुके थे जहां से शायद वापसी मुमकिन नहीं थी। अंदर घुप अंधेरा और एक अजीब सी बेचैन करने वाली खामोशी। वो धीरे धीरे एक क्लासरूम तक पहुंचे, और तभी कुछ हुआ। उनकी टॉर्च की कांपती हुई रोशनी में कुछ हिला। वहां ना हवा का झोंका था, न कोई और। फिर भी एक कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी, आगे पीछे आगे पीछे। ये डर की पहली दस्तक थी। अब ये देखकर किसी की भी हालत खराब हो जाएगी, है ना। अमन का तो कलेजा मुंह को आ गया। उसकी पहली सोच थी, निकलो यहां से, बस भागो। लेकिन राहुल वो ठहरा जिद्दी। उसका डर उसके जिज्ञासा के आगे छोटा पड़ गया। उसे यकीन हो गया था कि यहां कोई है, और वो सच जाने बिना हिलने को तैयार नहीं था। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और राहुल के ये कहते ही मानो अंधेरे में किसी ने उनकी बात सुन ली हो। अब खतरा सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, वो उनकी तरफ बढ़ रहा था। उनके ठीक पीछे से कदमों की आवाज। सुनिए इस आवाज को, ठक ठक ठक। ये सिर्फ कोई चल नहीं रहा था, ये एक चेतावनी थी। अंधेरे में कोई उनकी तरफ आ रहा था, धीरे धीरे। हिम्मत जुटाकर जब दोनों ने पलट कर देखा तो सामने वो था जिसका खौफ उन्हें यहां तक खींच लाया था। एक सफेद साया, कोई शक्ल नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक परछाई जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। और ठीक उसी पल जब उन्हें सबसे ज्यादा रोशनी की जरूरत थी, उनकी टॉर्च बुझ गई एक साथ। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, और वो साया। और उस जानलेवा अंधेरे में खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, एक ठंडी बेजान आवाज जिसने एक सवाल पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी। अगली सुबह जब राहुल और अमन घर नहीं पहुंचे तो गांव में हड़कंप मच गया। घर वाले, गांव वाले सब परेशान होकर उन्हें ढूंढने निकले और सीधा उसी स्कूल पहुंचे। अंदर तो उन्हें कोई नहीं मिला, बस स्कूल के गेट के ठीक बाहर जमीन पर 2 टॉर्च पड़ी थीं। बस यही 2 टॉर्चें, इकलौता सबूत कि वो दोनों रात को यहां आए थे। टॉर्च तो मिल गई, पर राहुल और अमन, उनका कोई अता पता नहीं था। वो जैसे हवा में गायब हो गए थे। वो उस दिन के बाद कभी लौटकर नहीं आए। और इस तरह वो 2 दोस्त भी उस स्कूल की डरावनी कहानी का एक ऐसा हिस्सा बन गए जो कभी सुलझ नहीं पाया। तो ये कहानी हमें कुछ अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ जाती है। आखिर अंधेरे में बोलने वाली वो ठंडी आवाज किसकी थी? और उस रात राहुल और अमन के साथ असल में क्या हुआ? इसका जवाब शायद आज भी उसी वीरान स्कूल के अंधेरे में कहीं कैद है।